अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 163 है, रुकू नंबर 11, पारा नंबर 9 है। और आयत नंबर 162 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करते हुए यहूदियों के अज़ाब का जिक्र किया और फरमाया कि उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब पहुँचा और इस वजह से कि बिमाकानु यज़लिमून कि उन्होंने हर बार अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के साथ जुल्म और ज़्यादती की और पैगम्बरों के साथ। अब देखते हैं कि आयत नंबर 163 में और रुकू नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के किस्से को ही कंटिन्यू करते हुए फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलहुम अन क़रयतिल लती कानत हाज़िरतल बहर, ए नबी उस बस्ती के बारे में मालूम करें, उस बस्ती के बारे में पूछें इनसे वो जो दरिया के किनारे पर वाक़ थी। अब बस्ती कौन सी थी और किसकी बस्ती थी? यहूदियों की बस्ती थी वो, और दरिया के किनारे पर आबाद थी और यहूदियों का उससे रिज़्क़ वाबस्ता था। और रिज़्क़ कैसे वाबस्ता था? रिज़्क़ इसलिए वाबस्ता था कि यहूदियों का पेशा था वो माहीगीरी पेशा था, उनका फिशरमैन थे और वो मछलियाँ पकड़ कर बेचा करते थे उस दरिया से। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के दिन को, मुक़द्दस दिन को उनको रोक दिया। यहूदियों का मुक़द्दस दिन हफ्ते का दिन, ईसाइयों का मुक़द्दस दिन अतवार का और मुसलमानों का मुक़द्दस दिन जुमे का दिन। यहूदियों को, मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ये मेहरबानी है कि सिर्फ जुमे की नमाज के टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को हराम करार दिया। उसके अलावा पूरा दिन मुसलमान जुमे के दिन भी कारोबार कर सकते हैं। मज़दूर पेशा लोग जो भी कारोबार है वो दुनिया के निपटा सकते हैं, जिस काम से वाबस्ता है वो काम कर सकते हैं। जब जुमे की अजान होती है तो काम उन पर हराम हो जाते हैं। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के लिए ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा दिन, ईसाइयों के लिए अतवार का पूरा दिन और यहूदियों के लिए हफ्ते का पूरा दिन काम हराम किया हुआ था। वो बस्ती जो थी यहूदियों की, वो दरिया के किनारे वाक़ थी और मछलियाँ पकड़ कर वो बेचा करते थे और ख़ुद भी इस्तेमाल में लाते थे, गुज़ारा औकात करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनके लिए हराम करार दिया और फरमाया कि आजमाइश होती है ये भी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि हफ्ते के दिन मुक़द्दस दिन है और तुम मछलियाँ नहीं पकड़ोगे, कोई कारोबार नहीं करोगे, ये अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस करोगे। और उन्होंने जब ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और पैगम्बर ने उन्हें मना किया तो वो छोड़ा उन्होंने कारोबार। तो मछलियों के लिए ये या उनकी आजमाइश थी या ये इन चीज़ों के भी सेंस होते हैं। मछलियों के लिए भी ये था कि जिस दिन वो मछली नहीं पकड़ते थे उस दिन बहुत ज़्यादा मछलियाँ पानी के ऊपर सतह पर आ जाती थी और उनको नज़र भी आती थी। और उनके लिए भी आजमाइश थी कि वो मछलियाँ नहीं पकड़ते थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मना कर रखा था तो उनसे रहा ना गया। अब यहूदी बहुत चालाक कौम है और यहूदियों से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अहले किताब ने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने घरों के सामने दरिया के किनारे छोटे छोटे हौज़ बना लिए, जालियाँ लगा दी और जब मछलियाँ आकर उनमें जमा हो जाती हौज़ में और जालियों में, उसमें कोई खुराक कोई डाइट डाल देते हैं और जब मछलियाँ जमा हो जाती तो वो उस जाली को बंद कर देते और छोड़ देते, उनको पकड़ते ना, सेल ना करते। और जब अतवार का दिन आता तो वो उस हौज़ में जमा शुदा मछलियों को निकालते। असल में पकड़ने का काम तो उन्होंने हफ्ते के दिन ही किया होता था। चालाकी थी कि उन्होंने जमा करके उसको बंद किया होता था और अतवार को उनको बेच देते थे पकड़ के। और जब उनके पैगम्बर ने उन्हें मना किया तो उन्होंने कहा कि हम हफ्ते को तो नहीं पकड़ते, हफ्ते को आपने मना किया हुआ, हम तो इनको अतवार को पकड़ते हैं और अतवार को पकड़ के बेचते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस नाफरमानी की वजह से उन्हें किरादातन खासीन, बंदर और जलील कह दिया, वो लानती करार दे दिए गया और बंदर बन गए। और बाज़ मुफक्रिन ने मौजूदा जो बंदर की हमारी नस्ल चल रही है, जो हमारे एरियाज़ में कुछ जगह पाए जाते हैं जंगलों में, बाज़ मुफक्रिन ने कहा कि ये वही बनी इसराइल की बिगड़ी हुई कौम है, यहूदियों की बिगड़ी हुई कौम है। लेकिन 100% इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल वो कौम बंदर बन गई थी और इन बंदरों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये उन्हीं की नस्ल हैं या वही हैं या कोई और हैं या हैं ही बंदर। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में कुरान पाक में वजाहत नहीं की और जो चीज़ कुरान पाक में वजाहत न की गई हो उसको अपने तरफ से ऐसे गस करके बयान करना, कुरान पाक के साथ रेलिवेंट करना, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में मिक्स करने के मुतरादिफ है और ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसलिए यहीं पे इक्तिफा हो जाता है। फरमाया कि उस बस्ती के बारे में नबी आप इनसे पूछें
बाहर जो दरिया के किनारे पर वाक़ थी। इस जादूना फिर सब्त, और यहूदियों से पूछें जिन लोगों ने हफ्ते के दिन के बारे में ज़्यादती की थी। ज़्यादती क्या की थी? हराम दिन था, इबादत के लिए था, कारोबार हराम था, उन्होंने उसमें कारोबार को शामिल कर लिया था और बाकी लोगों को भी सिखा दिया था। और पैगंबर के मना करने पे कहते कि हमने तो इसमें कारोबार नहीं किया, हम तो अतवार को पकड़ रहे हैं, और नाफरमानी की। उन्होंने फरमाया कि इस्तातिहिम या अखीतानुहुम, और जब हफ्ते का दिन होता था तो उनकी मछलियाँ वाफर मिकदार में पानी की सतह पर नज़र आती थीं, और जिसको देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने कांटे और जाली लगा दी उनके और हौज बना लिए। हितानुम योम सब्तिहिम शुरान व योम ला यसबितून, और जो बाकी दिन होते थे उसमें इतनी वाफर मिकदार में मछलियाँ नहीं आती थी, क्योंकि उनको भी पकड़ने का डर होता था और उन्हें भी पता था कि हफ्ते के दिन हम नहीं पकड़ी जाएंगी, इसलिए वो हफ्ते के दिन पानी की सतह पर आम होती थी और बगैर ख़तरे के चला फिरा करती थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया यसबितून ला तातिहिम, दूसरे दिनों में वो नहीं आती थी। कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, इस तरह हम उनको आजमाते रहे मुसलसल, और वो आजमाइश में पड़े रहे और फिस्क करने लगे, गुनाह करने लगे, और उनके गुनाहों के सबब बार बार वो गुनाह करते रहे, हम उनको आजमाइश में डालते रहे। जो ही वो गुनाह करके आते, जो ही अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाइश में डाल देता, और कोई ना कोई आजमाइश हमेशा यहूदियों पर मुसल्लत रहती। इस कालत उम्मतुन मिनहुम, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया, वो मुसलसल आजमाइश में रहने लगे यहूदी कौम, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो वक्त आ गया कि जब उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि लिमा ताइजूना कौमन अल्लाहु मुलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, आप ऐसी कौम पर क्यों टाइम ज़ाया करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला का मामला और उनका छोड़ दे, और अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उनको हलाक कर दे, चाहे तो उनको ज़्यादा अज़ाब दे दे, क्योंकि ये सुनने और समझने वाली और मानने वाली कौम नहीं है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल नहीं कर रही है। उन्हीं में से जो किताब को मानने वाले थे, तौरात को मानने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि ये कौम जब मानने वाली नहीं है तो आप इन पर टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे दे, चाहे तो उनको हलाक कर दे। लेकिन जो लोग उनकी तबलीग करते थे उन्होंने ये कहा, आगे जवाब दिया कि फरमाया कि माज़िरतु इला रब्बिहिम लअल्लहुम यत्तकून, दो वजह हैं कि हम इन पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए तबलीग कर रहे हैं, इनके लिए दीन खोल कर बयान कर रहे हैं और इनको बुराई से रोक रहे हैं। इसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि हम आपके रब के सामने जवाबदेह हो सकें और जवाब दे सकें कि अल्लाह तबारक व तआला जो तूने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई थी हमने आसान तरीके से पूरी की है। अब ये लोग नहीं माने, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तेरा पैगाम पहुँचाने में कोताही की है, हमने पैगाम पहुँचाने में कोताही नहीं की, बल्कि इन्होंने मानने में ज़्यादती की और इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और दूसरी बात यह है कि हम मतलब कहने का मतलब ये है कि दूसरी बात जो उन्होंने माजरत की वो ये की कि हम गैब नहीं जानते, हो सकता है इन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने अभी वक्त मुकर्रर हो और अभी वो वक्त ना आया हो और इन्हीं में से कुछ लोगों को ईमान वाला बनाना हो अल्लाह तबारक व तआला ने, और हमारी मेहनत और कोशिश रंग ले आए। इसलिए हम इन पर कोशिश और मेहनत किए जा रहे हैं ताकि अगर इनका वक्त पूरा होने में अभी कोई टाइम बाकी है तो हम पहले से इनकार करके और इनसे हाथ खींच के बैठ जाएं, इनको तबलीग ना करें, तो कहीं इनके किए की सज़ा हमें ना मिलती रहे। इसलिए चूँकि हम गैब नहीं जानते कि कब इनका वक्त पूरा होता है, कब ये ईमान की तरफ राग़िब होते हैं, तो इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं। ये उलमाए कराम ने उनके जवाब दिया। लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि कुछ इनमें से परहेज़गार बन जाए। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, और जब उनको जो नसीहत की जा रही थी मुसलसल, उस नसीहत का उन पर असर नहीं हुआ और नसीहत को भुला दिया, उन्हें पसे पुश डाल दिया और इग्नोर किया या नाफरमानी में हद से बढ़ गए, तो अनजैन अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे क्या नबी, फिर हमने जो उन पर तबलीग कर रहे थे, जो उन पर मेहनत कर रहे थे, जो उनके लिए बचने की अजाब से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके नाफरमानी से रोक रहे थे, उनकी हमने नाकदरी नहीं की। जब अजाब का वक्त पूरा हुआ तो हमने क्या किया कि जो हदायत देने वाले लोग थे उनको निजात दे दी, उनको पहले अजाब से उसके किनारे लगा दिया,
और उस अजाब में वो मुब्तला नहीं हुए जो हदायत कर रहे थे। और जो नहीं मानने वाले थे, फरमाया कि हनसू वाहज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बिसा मा कानू यामलून और यफसुकून। और जो लोग नसीहत के बावजूद, जो लोग तबलीग के बावजूद, जो लोग हदायत देने के बावजूद हदायत पर नहीं आ रहे थे, नसीहत कबूल नहीं कर रहे थे और बार बार फिस्क और जुल्म पर लोगों को भी आमादा कर रहे थे और ख़ुद भी हो रहे थे, उनको हमने उस अजाब में डुबो दिया या हलाक कर दिया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि जिन लोगों ने मेहनत और कोशिश की, हमने उनको मुजरमों के साथ उनका अंजाम नहीं किया। हालांकि एक जगह दूसरी जगह इरशाद है अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह फरमाते हैं इत्तकू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा। उस फितने से डरो, उस आजमाइश से डरो जो ज़ालिमों की वजह से आएगी, और सिर्फ ज़ालिम ही उसमें मुलव्वस नहीं होंगे बल्कि मज़लूम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो एक साहबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जब ये आयत नाज़िल हुई कि या रसूलल्लाह, ज़ालिम तो जुल्म कर रहे हैं, उनके किए का अंजाम होगा, मज़लूम का क्या कसूर है कि वो इधर भी पीसा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और अंजाम भी उसका ज़ालिम के साथ होगा। तो फिर उसको जुल्म से रुकने का उसकी क्या वजह, क्या सबब है रोकने का, और उसको क्या अंजाम मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि जब अजाब आता है तो दोनों पार्टीज़ इकट्ठी उस अजाब में चली जाती है, मुलव्वस हो जाती है, शामिल हो जाती है, लेकिन दुनिया के सामने वो सारे शामिल होते हैं। अल्लाह के यहाँ जो नेक लोग होते हैं उनको उठाए जाना या उनका अजाब में शामिल होना वो अल्लाह के नज़दीक नहीं होता, यानी उनकी बॉडी को, उनके जिस्म को तकलीफ़ अजाब वाली नहीं हो रही होती है। दुनिया के सामने लगता है कि अजाब में सारे गर्क हो गए या सारे तबाह हो गए। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए यहूदियों के बारे में फरमाया कि यहूदियों को उनके नबी ने मुसलसल मना किया और उन्होंने नहीं माना, और जब उन्होंने नहीं माना तो उनमें से हदायत देने वालों को, नसीहत करने वालों को अल्लाह ताला ने मखसूस करके अलग कर लिया, और जो नाफरमानी कर रहे थे बार बार उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके फिस्क की वजह से, गुनाहों की वजह से अजाब में मुब्तला कर दिया। फलम्मा अताऊ अनहू, जब वो हद से बढ़ गए और सरकशी में पड़ गए और जिस चीज़ से उन्हें मना किया जा रहा था उससे ना रुके और वो करते गए, उनको मना किया जाता रहा और वो बार बार नाफरमानी करते गए, कुल ना लहूं, तो हमने उनको कह दिया कूनू किरादतन खासीन, तुम बंदर जलील बन जाओ। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया। ये किस बात की तरफ इशारा है, किस के अंजाम की तरफ? ये मछलियाँ पकड़ने की तरफ और अपने मुक़द्दस दिन का एहतराम ना करने की। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुसलमानों के लिए दिन नहीं, दिन का कुछ हिस्सा मखसूस किया इबादत के लिए, और पूरा दिन हराम नहीं किया, वरना टलने वाले मुसलमान भी नहीं थे और पूरा दिन काम काज में लगे ही रहते। लेकिन यहाँ चूँकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने उनको मुक़द्दस दिन को काम काज से रोका और इबादत के लिए मखसूस करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना करने वाले को नहीं सुना, मना करने वाले की बात नहीं सुनी, और बिला आखिर वो सज़ा पाए। और सज़ा क्या हुई कि उनको बंदर, सिर्फ बंदर ही नहीं कह दिया, उनकी शक्लें बदल के बंदर हो गई, बल्कि बंदर ही नहीं कह दिया, खासीन, जलील भी कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि बंदर जलील हो जाओ। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के लिए सज़ा मखसूस की थी, एक ख़ास पेशे के साथ वाबस्ता उन्हें और अपने मुक़द्दस दिन का एहतराम ना करने की वजह से। तो मुसलमानों के लिए ये हुक्म है कि जब जुमे की नमाज हो जाए, काम काज अजान हो जाए, काम काज छोड़ के मस्जिद की तरफ चल पड़ो, और जब नमाज अदा कर लो फ़न तशिरू, तो फिर मुंतशिर हो जाओ, यानी कि कारोबार में लग जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और बड़ा एहसान है कि उसने मुसलमानों के लिए छोटा सा टाइम मखसूस किया, वरना तो लगता था कि मुसलमानों ने भी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कर दे। अल्लाह हाफिज़।